एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं। 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, ठीक है। इनके हमने नाम लिखने हैं। यूजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो जिनकी हमारे पास एरिया या रकबा हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम उनको लिखेंगे साइड्स। अगर सबकी साइड्स इक्वल हैं, इक्वल का साइन आएगा साइड्स एंगल एंड साइड्स। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। एंगल साइड और एंगल अगर इक्वल हैं तो उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। और हाइपोटेनियस और साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनको हमने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ऑल मेजरमेंट आर इन CMS। तो हमने इसका क्या करना है कि हम इसको देखेंगे। नंबर 1 हमारे पास अगर सेट है तो हमने देखना है कि इसमें हमारे पास इक्वल क्या है। अगर इसका देखें तो हमारे पास ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी जो बेस लाइन है 8 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो हमारे पास लाइन है ये भी 8 सेंटीमीटर है। इसकी हमारे पास हाइपोटेनियस लाइन जो हमारे पास है, जो कि एंगल में सबसे लंबी लाइन होती है, उसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, ठीक है। वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी भी 10 सेंटीमीटर है। इट मीन ये हमारे पास एंगल भी इनके इक्वल हैं और इनकी हाइपोटेनियस साइड्स भी इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस साइड इक्वल हाइपोटेनियस एंड साइड्स, ठीक है। हाइपोटेनियस इनका इक्वल है दोनों का, और इनकी हमारे पास जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हैं। जब ये दोनों चीज़ें रकबा और साइड्स हमारे पास इक्वल आती हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इनका एंगल है वो भी हमारे पास इक्वल ही आता है। सेकंड हमारे पास है कि हमारे पास ट्रायंगल है। इसकी हमारे पास सब चीज़ें दी गई हैं, मीन्स हमें सिर्फ साइड्स दी गई हैं। अब यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ भी 2 है, इसकी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, तो ये दोनों लाइंस भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। इसको हम लिखेंगे साइड इक्वल हमारे पास किसके हैं, साइड एंड साइड के, ठीक है। इसकी तीनों साइड्स के हमारे पास इक्वल हैं। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है दोनों की 2 साइड्स दी गई हैं और एक हमारे पास है एंगल। ये भी 120 का है, ये भी 120 का है। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे, पहले क्या है, साइड है, हम लिखेंगे साइड। देन हमारे पास एंगल है, एंगल लिखेंगे। फिर हमारे पास साइड आ रही है तो हम साइड लिखेंगे। इक्वल है किसके, साइड एंगल एंड साइड के, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है एंगल, फिर साइड और फिर एंगल। अब ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 60 का एंगल है, ये भी 60 का एंगल है। हम लिखेंगे पहला एंगल है, एंगल लिखेंगे, साइड फिर एंगल, इक्वल हमारे पास किसके हैं, एंगल साइड एंड एंगल के, ठीक हो गया। 5 हमारे पास है इसका, हमारे पास इसमें एंगल भी है, साइड भी है और फिर एंगल है 85 यहाँ पे। फिर हमारे पास साइड है 5 और यहाँ पर 35 और 35। यहाँ अगर हम इसको लेके आते हैं यहाँ से 85, फिर हमारे पास एंगल आ गया, साइड आ गई और एंगल आ गया। यहाँ पे भी अगर हम इस तरीके से लेके जाते हैं तो हमारे पास पहले एंगल फिर साइड और फिर हमारे पास एंगल आता है। हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल इक्वल है हमारे पास एंगल साइड और एंगल के, ठीक है। थर्ड हमारे पास है 6 हमारे पास है, इसमें हमारे पास 3 एंगल हैं और एक साइड है, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास 3 एंगल हैं और एक हमारे पास क्या है, साइड है। हम लिखेंगे एंगल साइड एंड एंगल, एंगल साइड एंड एंगल। पहला हमारे पास एंगल है, मिड में साइड है, फिर हमारे पास एंगल है। इक्वल है किसके, एंगल साइड और एंगल की। यहाँ पर भी एंगल साइड और एंगल। हमने फोर्थ तो हमने नहीं लिखने ना, थर्ड हमने अगर हम इसको लिखें तो हम लिखें एंगल साइड एंगल एंगल, ठीक है। जस्ट हमने 3 हमें एग्जाम्पल दी गई हैं, उन्हीं 3 के हिसाब से हमने करना है। 7th हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास क्या है, इसकी हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, यहाँ भी 10 है, ये 5 की साइड है, ये भी साइड हमारे पास 5 की है और एंगल भी दोनों का इक्वल है 90 है। मीन्स कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस साइड्स इक्वल हाइपोटेनियस एंड
साइड्स। ठीक है, इसके दोनों हमारे पास जो एंगल की सबसे लंबी लाइन है वो भी हमारे पास इक्वल है और इसकी हमारे पास जो साइड्स हैं वो भी हमारे पास दोनों की इक्वल हैं।